जय शनिदेव महाराज। मित्रों, क्या आपको पता है कि कलयुग के जो न्याय प्रिय देवता हैं वो शनिदेव महाराज है। शनिदेव महाराज ऐसे देवता हैं जिस व्यक्ति से शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं उसे राजा से रंक बना देते हैं, और जिस व्यक्ति से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं उस व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं। ऐसे हैं हमारे शनिदेव महाराज। मित्रों, शनिदेव से जुड़ी मैं आपको एक आज कहानी सुनाना चाहता हूं जो हमारे हिंदू शास्त्रों में आपको पढ़ने के लिए मिली होगी, सुनने के लिए मिली होगी। एक नगर में एक राजा रहता था। वो बहुत ही दयालु था, अपने प्रजा का हमेशा ख्याल रखता था, उनके दुख सुख में काम आता था। उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था, वो भी बहुत दयालु था और बाल ब्रह्मचारी था। वो नियमित ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करके गंगा के घाट पर खड़ा होकर सूर्य को अर्घ देने के बाद जो भी वहां पूजा पाठ करनी थी वहां करने के बाद नियमित फिर अपने घर आकर जो घर की पूजा करता था, घर की पूजा करने के बाद तब वो खाना ग्रहण करता था। ऐसा ब्राह्मण था वो। तो एक दिन की बात है, वो ब्राह्मण सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान के लिए रोजाने की तरह जा रहा था। तो अचानक उसे रास्ते में शनि देव आते हुए मिले और दौड़ते हुए आ रहे थे, तेजम तेज। तो ब्राह्मण ने पूछा, हे शनिदेव महाराज, आज सुबह सुबह इतनी जल्दी कहाँ दौड़म दौड़ जा रहे हो? तो शनिदेव ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आज मैं इस नगर के राजा के ऊपर अपनी शनि की ढैया लगाने जा रहा हूं। ब्राह्मण इस बात को सुनकर चिंता में पड़ गया। ब्राह्मण सोचने लगा, यदि शनिदेव की ढैया हमारे नगर के राजा पर लग गई तो हमारी प्रजा का क्या होगा? उल्टे सीधे कर्म करने लगेगा राजा और दुखी प्रजा फिर रहने लगेगी। इसका कुछ ना कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। ब्राह्मण शनिदेव से बोला, हे शनिदेव महाराज, आप हमारे नगर के राजा के ऊपर अपनी शनि की ढैया लगाने जा रहे हो, आप उन पर मत लगाइए। आप एक काम करिए, आप अपनी शनि की ढैया मुझ पर लगा दीजिए। शनिदेव महाराज हंसने लगे, बोले, हे ब्राह्मण, तू क्या झेल पाएगा मेरी शनि की ढैया को? नुक, हाँ झेल लूंगा। शनिदेव महाराज बोले ब्राह्मण से, बता कितने दिन के लिए तुझ पे शनि की ढैया लगाऊं? 2.5 साल के लिए। ब्राह्मण बोला, नहीं शनिदेव महाराज, मैं इस लायक नहीं हूं कि आपकी 2.5 साल के लिए आपकी शनि की ढैया को झेल सकूं। आप एक काम करिए, मेहरबानी करके आप मुझ पे 1.25 पहर के लिए अपनी शनि की ढैया लगा दीजिए। शनिदेव महाराज बोले, अरे ब्राह्मण, जब तू एक राजा के लिए इतना बड़ा त्याग कर रहा है, उसकी शनि की ढैया को अपने पर ले रहा है, चल कोई बात नहीं, मैं तेरी बात मान लेता हूं, मैं 1.25 पहर के लिए तेरे ऊपर शनि की ढैया लगा देता हूं। ब्राह्मण बोला, ठीक है शनिदेव महाराज। तो शनिदेव महाराज वहां से वापस लौट जाते हैं। ब्राह्मण फिर सीधा गंगा स्नान करने पहुंचता है रोजाना की तरह, और गंगा स्नान करके जैसे ही ब्राह्मण गंगा में स्नान करके बाहर किनारे पर आ रहा था तो उसे गंगा में 2 तरबूजे तैरते हुए दिखाई दिए। तो ब्राह्मण ने सोचा, तरबूजे बड़े मोटे मोटे हैं, बढ़िया हैं, इन दोनों मतीरों को मैं निकाल लूं और पूजा पाठ करके खा लूंगा। तो ब्राह्मण उन दोनों तरबूजों को गंगा में से उठा लाया और गंगा के किनारे बैठकर ध्यान करने लगा। लेकिन ब्राह्मण ने वो दोनों तरबूजे अपने घोड़े के नीचे, एक इधर पैर के घोड़े के नीचे रख लिया और दूसरा मतीरा दूसरे पैर के घोड़े के नीचे रख लिया और ध्यान करने लगा। मित्रों, इतनी देर में नगर का एक व्यक्ति गुजरा हुआ जा रहा था तो उसने देखा कि ब्राह्मण ने राजा के दोनों पुत्रों के सर काट के अपने दोनों पैरों के घुटनों के नीचे दबाए हुए हैं। ये देखकर वो व्यक्ति राजा के पास पहुंचा और राजा से कहने लगा, हे राजा, जो हमारे गांव का, हमारे नगर का ब्राह्मण है, उसने तुम्हारे दोनों पुत्रों का सर काट के अपने दोनों पैरों के घुटनों के नीचे दबाकर ध्यान लगाकर बैठा है। राजा क्रोधित हो गया, दुखित हो गया और अपनी सेना को लेकर गंगा स्नान के और गंगा के किनारे पहुंच गया जहां ब्राह्मण ध्यान लगाकर पूजा पाठ कर रहा था। अब राजा ने देखा कि ब्राह्मण के दोनों पैरों के घुटनों के नीचे उसके वास्तव में दोनों पुत्रों के सर रखे हुए हैं। तो राजा ने सेनापतियों को आदेश दिया कि इस ब्राह्मण को तुरंत गिरफ्तार कर लीजिए और इसे जाकर तुरंत फांसी दे दीजिए। इसने बहुत बड़ा पाप किया है, इसने हमारे दोनों पुत्रों का सर काट दिया है, हमारे दोनों पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया है। ऐसे इंसान पर दया करने का कोई भी अधिकार नहीं है।
ये सुनकर ब्राह्मण की आंखें खुलती और ब्राह्मण देखता है कि उसके दोनों पैरों के नीचे मतीरों की जगह राजा के दोनों पुत्रों के सर कटे हुए रखे हैं। तो ब्राह्मण समझ गया कि ये शनिदेव की शनि की ढैया का असर शुरू हो गया है बेटा। ब्राह्मण चुपचाप राजा के जो सेनापति थे उनके साथ गिरफ्तार होकर चल देता है और राजा घर जाकर अपनी पत्नी के साथ वियोग करने लगता है, दुखित होने लगता है। उधर सेनापति ब्राह्मण को फांसी लगाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले राजा के जो सिपाही थे, सेनापति थे, वो सबसे पहले लोहे की एक फांसी की खूंटी बनवा कर लाते हैं और ब्राह्मण को उस खूंटी पर टांग देते हैं तो वो खूंटी टूट जाती है लोहे। सेनापति फिर तिवारा सोने की खूंटी बनवा कर लाते हैं फांसी की और उस खूंटी पर ब्राह्मण को लटकाते हैं तो वो जो सोने की खूंटी थी फांसी वाली वो भी टूट जाती। सेनापति ये सोचकर दुखित होने लगे कि हे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण है कोई तांत्रिक है, हम जो भी फांसी वाली खूंटी बनवा कर लाते हैं वो टूट जाती है। इधर सेनापति और ब्राह्मण की आपस में बातचीत चल रही थी, उधर राजा दुखित बहुत ज्यादा अपने राजमहल में हो रहा था। तो इतने में ही राजा के दोनों पुत्र खेलते हुए राज दरबार में आ जाते हैं और राजा और रानी अपने पुत्रों को गले से लगाकर बड़े खुश होते हैं। रानी एकदम अचानक कहती है कि हे स्वामी, हम वो ब्राह्मण निर्दोष है, उसको फांसी नहीं लगनी चाहिए, आप तुरंत जाइए, सबसे पहले उस ब्राह्मण की फांसी रोकिए वरना ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। राजा दौड़ता हुआ अपने सेनापतियों के पास पहुंच जाता है जहां फांसी लगाई जाती है। तो वहां देखता है कि ब्राह्मण को फांसी नहीं लगी है, ब्राह्मण बच चुका है। सेनापतियों ने अपने राजा से कहा कि हे राजन, हमने 3 बार फांसी वाली खूंटी बनवाई है, पहले लोहे की बनवाई, फिर चांदी की बनवाई, फिर सोने की बनवाई, लेकिन तीनों टूट गई। ये ब्राह्मण नहीं कोई तांत्रिक है। राजा सुनकर बोला कि हे सेनापति, ये ब्राह्मण निर्दोष है, हमारे पुत्र जीवित है और वो राजमहल में आ चुके हैं, हमें इनसे माफी मांगनी चाहिए। ये कहकर राजा ब्राह्मण के चरणों में लेट गया और दया की याचना करने लगा, प्रार्थना करने लगा कि हे ब्राह्मण, मैंने आप पे जो अन्याय किया है मेरे उस अपराध को क्षमा करें और मुझ पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ब्राह्मण बोला कि हे राजन, ये ना तो आपकी गलती है और ना मेरी गलती है, मैं आपको सारी जानकारी देता हूं। तो ब्राह्मण सारी कहानी को राजा को बता देता है। तो इस बात को सुनकर राजा और भी ज्यादा भावुक हो जाता है कि हे ब्राह्मण, जो शनि की ढैया मुझ पर लग रही थी वो आपने अपने ऊपर ले ली और इस तरीका से आपके ऊपर जो हमने जुल्म किया है उसको आपने सहा है। बहुत बड़े दयालु हैं आप, ब्राह्मण देवता है, आप पूजनीय हैं, मुझे माफ कर दीजिए। वो दोबारा राजा इस तरीका से गिड़गिड़ाने लगा ब्राह्मण के सामने। ब्राह्मण बोला कोई बात नहीं, मैं आपको माफ करता हूं, आप खुश रहिए, संपन्न रहिए। लेकिन राजा के मन में एक विचार जागा कि ब्राह्मण, मुझे ये बताइए ब्राह्मण देवता कि शनिदेव महाराज को कैसे प्रसन्न किया जाए। मैं शनिदेव महाराज की पूजा करना चाहता हूं, आप मुझे इसका ज्ञान दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, जब भी शनि की किसी व्यक्ति पर ढैया आ जाती है, यदि आपको शनि को प्रसन्न करना हो तो शनि को प्रसन्न करने के लिए आप शनि को लोहा, चांदी, सोना अर्पित कीजिए, इससे शनिदेव महाराज खुश हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति पर शनि की ढैया 7.5 लग जाती है तो उस व्यक्ति को शनिवार के दिन काली उड़द का दान करना चाहिए, पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, या शनि मंदिर में जाकर 4 मुखी आटे का दीपक बनाकर उसमें सरसों का तेल डालकर, काले तिल डालकर दीपक जलाना चाहिए, या फिर सरसों के तेल में काले तिल डालकर दान करना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव महाराज की ढैया का जो बुरा प्रभाव है वो हट जाता है और वो व्यक्ति शनिदेव के ढैया से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। तो मित्रों, ये था शनिदेव की 1.25 पैर की ढैया का चमत्कार। तो मित्रों, शनिदेव महाराज हमारे ऐसे हैं जिससे प्रसन्न हो जाते हैं उसे माला माल कर देते हैं, और जिससे दुखित हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, उसे कंगाल कर देते हैं। इसलिए कभी भी ऐसा कर्म ना करें जिससे आपके शनिदेव आपसे रुष्ट हो, नाराज हो, क्योंकि कलयुग के देवता, आज के कलयुग के न्याय देवता हमारे शनिदेव महाराज हैं।